और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। हम लोग को प्रैक्टिकल के द्वारा बहुत अच्छा लगता है, उसमें सर सभी चीज़ों को बता देते हैं, जानने की कुछ मिलता है, बहुत हम लोग जान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, इससे और नॉलेज बढ़ता है। अब सर सबसे आपसे हार्ड सवाल, 12 साल से आप पढ़ा रहे हैं, क्या कारण है कि बच्चे जिला टॉप तो करते हैं लेकिन बिहार टॉप नहीं करते? बिहार में द न्यूज़ पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, यूँ तो बक्सर में आपको हर एक चौक चौराहे पर आपको कोचिंग संस्थान मिल जाएंगे, लेकिन आज हम जिस कोचिंग में आए हैं उस कोचिंग का नाम है रेडियंस केमिस्ट्री क्लासेस। सर थोड़ा सा दिखा दीजिए, बोर्ड लिखा हुआ है रेडियंस केमिस्ट्री क्लासेस बाय संतोष सर। संतोष सर में खासियत ये है और इनके कोचिंग क्लासेस की विशेषता ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकल के द्वारा पढ़ाते हैं। जनरली हम जब पढ़ते हैं तो सैद्धांतिक बातें पढ़ते हैं, लेकिन अगर प्रायोगिक बातें होती है तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो इनको कहाँ से प्रेरणा मिली और इस सब का कष्ट कैसे ये वहन करते हैं, क्योंकि संतोष सर जो रेडियंस केमिस्ट्री क्लासेस के जो संस्थापक हैं, इन पर आरोप एक ये भी लगता है कि ये जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। बाकी हकीकत क्या है, चलते हैं और मिलते हैं संतोष सर से। अब हम रेडियंस केमिस्ट्री क्लासेस के जो संस्थापक हैं संतोष सर के पास आ चुके हैं, और जैसा कि कैमरा में दिखाई दे रहे होंगे ये संतोष सर हैं। और सर से एक शिकायत है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर जितना कमाते हैं उससे कई गुना खर्च कर देते हैं। सर कैसे सब संभालते हैं आप? हमको बचपन से ही मदर टेरेसा से प्रेरणा मिला है। मदर टेरेसा को जो गॉड गिफ्ट मिला था हार्ट, वो अपवाद में किसी के पास होता है। वह पूरे विश्व के लिए ऐसी काम कर गई कि उनकी मृत्यु के बाद 137 देश के झंडा 7 दिन झुका हुआ था। तो वह दुनिया के जितने PM, CM, DM, MLA, MP है, सब उनके सामने जीरो थे। उनके पास जुनून था, ईमानदारी था। ईमानदारी तो अपवाद में किसी के पास आता है। UPSC कमीशन ऑल इंडिया टॉप को IAS भी लड़का बनता है तो सोचता है कि मैं कुछ करूं, परंतु इतनी राजनीतिक गंदी हो गई है कि बेचारा अपनी सारा संजोए हुए सपना को धराशायी होते हुए नग्न आँखों से देखता है। तो मेरा बचपन से ही अगर अरबों खरबों रुपया रहेगा तो शाम तक ले स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा का मतलब ज़रूरतमंद व्यक्तियों के अनाथालय, वृद्धाश्रम। मेरा बचपन से ही सपना है। जैसे मेरा बचपन से सपना था कि लैब लगाना है, बहुत वर्षों से, तो इसको धरातल पर ला दिए। मेरा सपना है कि मदर टेरेसा जो काम की है उससे भी सुपर काम करना है भविष्य में। अब देखिए कब सपना साकार होता है। इसके लिए तो भाई सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, पहले था कि बिना अर्थ का सारा सिस्टम मिल जाता था। मदर टेरेसा बिना अर्थ का सहयोग मिलते गया, ज़मीन मिलते गया, भूमि आवंटित होते गया, अरबों खरबों का भूमि मिलते गया। और जो लोग अपने माता पिता जिस तरह ही पाल पोस के अपने बाल बच्चा को बड़ा करता है, वही बाल बच्चा जो है माता पिता के देख रेख नहीं करता है। जिसमें माता पिता अपने बाल बच्चों के बीवी, जो भी उनके लड़का लड़की है, अपने बाल बच्चा बीवी के चक्कर में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे हमारे भारत के माता पिता सुसाइड किए, जिसमें अपने सरकारी दस्तावेज में लिख कर चले गए कि मेरी मृत्यु के बाद सारी प्रॉपर्टी जो है मदर टेरेसा के सिस्टम में चला जाए। इस तरह से मदर टेरेसा के पास अरबों खरबों रुपया हो गया, जो धरातल भलाई मेरा बचपन से भी है। बहुत से लड़के हैं ज़रूरतमंद जिसकी स्थिति ख़राब है, मैं पढ़ाता हूँ। चलिए, तो संतोष सर को मदर टेरेसा से प्रेरणा मिली कि जितना हम कमाते हैं उसका जो हिस्सा है हम बच्चों में खर्च करें। सर इस तरीके से पुस्तकालय बनाया है। ये जो है लड़के बुक ले जाएंगे, साल भर पढ़ेंगे और जमा कर देंगे, लास्ट में कोई फ़ी नहीं लगेगा। अभी तो केमिकल वाला जो प्रैक्टिकल वाला है बहुत काम कर चुके हैं, अब लाइब्रेरी वाला में काम करना है। कुछ दिन में ये भी पूरी तरह से धरातल पर आ जाएगी। और कुछ दिन का ज़िंदगी है, जितना दिन जीना है ईमानदारी से जीना है।
नहीं तो घर वाले मसान में ले जाएंगे, वहीं पर पीट पीट कर फूंक देंगे, वहीं पर जीवन अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। अगर किसी को ज्ञान अर्जित करना है तो शमशान घाट पहुंच जाइए, दुनिया के अस्तित्व के बारे में जानकारी हो जाएगी। इस गैलेक्सी में एक पृथ्वी धूल कण की तरह रोटेट कर रही है। कुछ पल की ज़िंदगी है, जितना दिन जियो ईमानदारी से जियो। मेरा सपना था कि मैं IAS अफसर बनूँ, परंतु कुछ बहुत सारी मैटर आ गई, उसको मैं क्या कहूँ, और बहुत सारी बातें हैं, ज्वाला बहुत अंदर है। मेरा सपना है मदर टेरेसा बनना। देखिए कब धरातल पर आता है। 10-12 वर्ष के बाद मैंने प्रैक्टिकल को ला दिया धरातल पर। प्रैक्टिकल एक अनोखी होगी। थोड़ा सा बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या सच्चाई है, क्या गलत है, मैं तो बहुत काफ़ी प्रयास करता हूं कि सभी स्टूडेंट को मैं ग्रास रूट से लेकर मैंने हाई लेवल तक पहुंचा दूं, लेकिन क्या कहा जाए। और बक्सर में आपको बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान मिल जाएंगे जो कि थ्योरी तो पढ़ाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। आता है जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। बक्सर में इसके अतिरिक्त कोई और कोचिंग संस्थान है जहाँ पर प्रैक्टिकल होता है? नहीं सर। तो यहाँ पर आकर आप लोगों को कैसा लगता है जब प्रैक्टिकल होता है और चीज़ें समझ में आती है? तो सर जब हमको प्रैक्टिकल होता है तो हमें आंखें के सामने देखने को मिलता है, तो इससे हमें एकदम स्पष्ट हो जाता है कि क्या चीज़ होती है। इससे पढ़ाई हमें एकदम कंफर्म सटीक पढ़ाई हो जाती है। सर प्रैक्टिकल करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे समझ में आया कि मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए बक्सर? जैसे हम पढ़ते थे तो बहुत सारी चीज़ें कुछ जानकारी हो जाती थी। सोचते थे कि सारा चीज़ को हम क्यों ना धरातल पर लाएँ। हमने धरातल पर लाकर केमिकल पटना से खरीद कर पटना साइंस कॉलेज के सामने से लाते थे और करा कर देखते थे, तो देखते थे कि सफल हो रहा है। धीरे धीरे मेरा मनोबल बढ़ते गया। और जिस जैन कॉलेज में भी बहुत सारा मैंने प्रैक्टिकल देखा था, तो इस तरह से मुझे प्रेरणा मिलती गई और मैं इसको धरातल पर लाते गया। और बच्चे बहुत खुश रहते हैं। अजूबा जैसे उनको मालूम पड़ता है कि मैं जादू कर रहा हूँ, तो बड़ी अच्छा लगता है। लड़के खुश रहते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। अभी तो प्रैक्टिकल के ट्रेलर है, अभी तो फिल्म शूटिंग बाकी है। अभी तो फिल्म शूटिंग होगा, कुछ दिनों में हम पूरी तरह से सरिया लेंगे। करीब 8-10 दिन। होली बाद जो है, होली में 3 दिन छुट्टी मिलेगा, उसमें सारा जो है 24 घंटा हम लगाकर सारा सिस्टम अरेंजमेंट कर लेंगे और उसके बाद चौका छक्का मारा जाएगा। एक दिन में कितना सारा प्रयोग कर लेते हैं? एक दिन में 4 गो 5 गो करा सकते हैं आराम से, नो टेंशन। बक्सर में आपको बहुत सारे कोचिंग संस्थान मिलेंगे जहाँ पर केमिस्ट्री की पढ़ाई तो होती है लेकिन केवल सिद्धांत बताया जाता है, प्रायोगिक नहीं बताया जाता है। ये संतोष सर हैं, बच्चों को प्रयोग करके सिखाते हैं। और जैसा कि मैंने पिछला बाइट लिया भी था इनसे, और अब सर सबसे आपसे हार्ड सवाल, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 12 साल से। 12 साल से आप पढ़ा रहे हैं। क्या कारण है कि बच्चे जिला टॉप तो करते हैं लेकिन बिहार टॉप नहीं करते हैं? बिहार में 7वां 5वां पहुँच जाते हैं, 5-7 पहुँचते हैं। और पहला रैंक के जहाँ तक ले सवाल है, तो पहला रैंक क्या, IAS में पहला रैंक कौन पूछता है? इससे 1000 गुना ऊपर आई है एक लड़की मेरे यहाँ, उसका भाई पढ़ाता था और रहती थी मेडिकल। IAS से 1000 गुना ऊपर होता है एग्ज़ाम। और मेडिकल में पहला रैंक छतौना गांव के लड़की थी, रेखा कुमारी। तो पहला रैंक IAS में छोड़िए ना, मेडिकल में आई है। जो लोग कि पटना में 5 लाख रुपये देकर आकाश, फिटजी, एलेन, मेंटर्स में पढ़कर लोग पहला रैंक नहीं आए, वो पहला रैंक से आई थी। जाके पेपर देखिए 2017 का, फर्स्ट रैंक किसान के बेटी, बक्सर जिला टॉप, बिहार में पहला रैंक। तो ऐसा बात नहीं, वो लड़की आज्ञाकारी थी, जैसे बताते थे उस एटीट्यूड विजन थॉट से काम करती थी। आज लड़का लड़की को थोड़ा सा ऊपर पढ़ाइए, तुरंत जो है महकाना स्टार्ट कर देता है। दिक्कत है। आप इंटर स्तरीय पढ़ाते हैं, इसलिए सवाल ये जायज़ है कि बच्चे टॉप क्यों नहीं करते हैं? अदर जिले के बच्चे टॉप लेवल पर जाते हैं, क्या कारण है कि बक्सर के बच्चे बिहार टॉप नहीं कर पाते? हाँ, तो बक्सर ज़िला में ये है कि थोड़ा सा भी एडवांस, देखिए एडवांस नहीं पढ़िएगा तो टॉप नहीं करिएगा। आपको BPSC निकालना है पहला रैंक से, तो आपको UPSC कमीशन तक लेवल जानकारी होनी चाहिए। अगर UPSC कमीशन पहला रैंक से निकालना है तो ये मानकर चलिए कि मेरा ही ऑल इंडिया टॉपर होगा, तब निकलेगा। आपको हमेशा लेवल ऊपर रखना पड़ेगा।
बीपीएससी में कौन टॉप करता है हमेशा? या यूपी जितने एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो 29 स्टेट है, 29 है ना बुआ, 29 स्टेट है, उन सारे स्टेट को अखिल भारतीय सेवा यानी संघ लोक सेवा ने अधिकार दिया, भारत सरकार ने अधिकार दी है कि अपने राज्य का सुप्रीमो सर्विस एसपीएससी ले सकते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन लड़के टॉप करते हैं किसी में? वो यूपीएससी कमीशन में बहुत बढ़िया रैंक, बढ़िया एग्ज़ाम में अपियरिंग अपना दर्ज करा रहे हैं और किसी कारण इंटरव्यू से रिटर्न हो रहे हैं, वही लोग बीपीएससी टॉप करते हैं। स्पेशल बीपीएससी का तैयारी करिएगा तो वहीं 500 रैंक, 600 रैंक, 800 रैंक पड़ेगा। आईएससी में टॉप करना है तो ऊपर लेवल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ ऊपर लेवल पढ़ाइएगा 90% लड़के सब नेटा पोटा है, लगता है महकाने। सवाल ये है इसमें बच्चों की कमी है या शिक्षक की कमी है? बच्चों, एक मिनट, अब शिक्षक में कमी है कि नहीं है, सारे शिक्षक का हम जिम्मेवारी नहीं है। मैं अपना जानता हूं कि लेवल बहुत पहले सारे लड़का जानता था, पूरे बक्सर में हल्ला करता है कि पढ़ोगे तो वहाँ पर मत पढ़ो, चलो वहाँ पर IIT लेवल का पढ़ाते हैं वो। तो अब ऐसी व्यवस्था में क्या करेगा कोई? जब उस व्यक्ति का सिद्धांत की हत्या हो रहा है तो समझौता करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत समझौता, ज़्यादा नहीं। सिद्धांतिक आदमी ज़्यादा नहीं समझौता करता है, थोड़ा बहुत समझौता करता है। इसका मतलब सर कुछ कमी बच्चों में भी है और शिक्षक में भी। हाँ, बच्चों हमारे में जहाँ तक ले प्रश्न है, हम तो भाई काम करते हैं, प्रयास करते हैं, लड़के उतने लेवल के मिल नहीं पाते हैं। ज़्यादा शिकायत कौन करता है? जो LPP है, LPP लिल लोड़ा पत्थर, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं होता है वो बताता है कि फलाना सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जो जेन्युइन लड़का तेज तरह का वो तो पढ़ता ही है। हम लोग को प्रैक्टिकल के द्वारा बहुत अच्छा लगता है, उसमें सर सभी चीज़ों को बता देते हैं, जानने की कुछ मिलता है, बहुत बात हम लोग जान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, इससे और नॉलेज बढ़ता है, जिसके कारण प्रैक्टिकल जो समझाते हैं वो हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं, उसको सर पूरा अच्छा लगता है, अच्छे से पूरा जो सर डिफिनेशन समझते हैं उसको अच्छे से देख के समझ पाते हैं, तो उससे लिए बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल हम लोग को बहुत और कोई ऐसा कोचिंग है जहाँ पर प्रैक्टिकल? हम लोग को अभी तक यही कोचिंग नहीं, ऐसा नहीं कोई कोचिंग अच्छा लगता है, हंसाते हैं एकदम, मतलब मस्त होकर पढ़ते हैं हम लोग। के द्वारा जो समझाते हैं वो लोग तो हम लोग को अच्छे से समझ आ जाता है। कोचिंग हमने देखा नहीं है जहाँ पे प्रैक्टिकल कर, और सर का ये सपना भी था कि प्रैक्टिकल करवाए, वो बता भी रहे थे कि हम लोग का पुराना सपना है, और हम लोग हर दिन प्रैक्टिकल करके वो दिखाते हैं, ये बताते भी हैं, और प्लस में प्रैक्टिकल होता है तो हम लोग को बहुत अच्छा समझ में आता है। काफ़ी खुशी है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम लोग, खुश होकर पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब मेरा नाम सरफराज सैफी, अभी प्रेजेंट में मैं सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं सर जब बाज़ार समिति में पढ़ाते थे 2011-12 के बैच के हम लोग स्टूडेंट रह चुके हैं, और सर का व्यक्तिगत स्वभाव के वजह से ही आज तक हम लोगों ने 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। इनसे अलग होने का आज तक से इच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में जितने भी असहायक लोग थे, सभी असहायक लोगों के लिए हम लोग खाना राशन का वितरण वाला काम कर रहे थे। उस स्थिति में सर का कोचिंग जो है बंद पड़ा था, जिसमें हमारी टीम थी, हमारी टीम के लोग थे राजेश सिंह कुशवाहा, आशीष चौरसिया, हम लोग सदाब आलम, आदिल खान, सभी लोग थे। और उसमें सर को इन्फॉर्मेशन हुआ कि हम लोग राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं, तो सर अपने आप बिना बोले बिना कहे रिक्शा पर आलू, प्याज, चावल, आटा सब लाने का काम किया। से हम संतोष सर के बारे में कहना चाहेंगे कि इनके बारे में कुछ कहना है, इनके बड़प्पन के बारे में, इनके जुनून के बारे में, इनके विजन के बारे में, सोच के बारे में कुछ कह पाना समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। ये बचपन से ही, चूँकि हमसे मोटा मोटी बहुत दिनों से मिले हैं और हम लोग तो खुद ही समाज में काम करते रहते हैं और इन्हीं तरह के लोगों की खोज रहती है कि हम लोगों के पास ऐसे लोग कैसे मिलेंगे। तो उस दरमियान हमें सर से काफ़ी कुछ अपने समाज में प्रेरणा लेकर के पहुंचने का मौका मिला और
और इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ तक कि हम लोग बच्चों को एजुकेशन के तौर पर, विशेष करके हम लोग अपने ज़िले की बात करें, बक्सर ज़िले की बात करें, तो समझिए कि इस ज़िले में हमको केमिस्ट्री के टीचर इनके अलावा कोई उस लेवल का नहीं दिख रहा है जिसे कि हम लोग कहें कि बच्चों को पढ़ा सके और उस पढ़ाई के माध्यम से बच्चे कुछ सीख पाएँ।